हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने कक्षा 10 और कक्षा 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है दोस्तों, वो भी चैप्टर वाइज, यानी जो उस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उस टाइप से ही हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारी इंग्लिश की वीडियो है दोस्तों। हमारी हिंदी की, साइंस की, कॉमर्स की, एसएसटी की, मैथ की और दोस्तों इंग्लिश की, हिंदी की दोस्तों सभी वीडियो चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं चाहे कक्षा 10 और कक्षा 12 के, तो दोस्तों मैं उन सभी वीडियो का लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो उनकी प्ले लिस्ट है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, यानी इंग्लिश का चैप्टर लिया है हमने दोस्तों। हम चैप्टर 9 तक पहुंच गए हैं। मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को करेंगे। तो दोस्तों, जो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, क्लास 10th इंग्लिश 2023 बोर्ड एग्जाम, यानी दोस्तों ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आ रहे हैं, या बोर्ड परीक्षा में जिनके आने की संभावना 99% है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो क्लास 10th इंग्लिश 2023 बोर्ड एग्जाम, यानी 2023 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी दोस्तों, मैंने वही क्वेश्चन इसमें शामिल करे हैं जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यानी जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मैंने वही क्वेश्चन इसमें शामिल करे हैं। बोर्ड परीक्षा 2023 वाले छात्र जरूर देखें दोस्तों। जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। बोर्ड परीक्षा 2023 वाले छात्र जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है हु वाज वल्ली, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज सी। यानी वह कह रहा है कि वल्ली कौन थी, वह किस प्रकार की लड़की थी। यानी हु वाज वल्ली, यानी हु वाज वल्ली, वल्ली कौन थी। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स वाज सी, यानी वह किस प्रकार की लड़की थी। सी का मतलब है किस प्रकार की लड़की थी। तो वल्ली वाज एन 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल, यानी जो वल्ली है वो एक 8 वर्षीय लड़की थी। हु लिव्ड इन ए विलेज, वह एक गांव में रहती थी। वह कहाँ रहती थी, वह एक गांव में रहती थी। सी वाज वाइजर देन द अदर गर्ल्स ऑफ हर एज, यानी जो वह अपनी एज, जो उसकी एज की जो उसके एज की ज़्यादा, यानी जो उसकी लड़की थी, यानी जो उसकी आयु की लड़की थी, उनसे वह काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थी। यानी दोस्तों, जैसे अगर वो 8 साल की थी, वल्ली 8 साल की है, तो वो अपनी जो 8 साल की उसके साथ की जो दोस्त थी दोस्तों, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थी। सी डिडेंट हैव एनी प्लेमेट्स, उसका कोई खेल का साथी नहीं था, यानी जो उसके साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता था, उसका कोई खेल का साथी नहीं था। सी यूज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर अवे ऑफ हर हाउस, इसलिए है वह, यानी वो कह रही है कि उसका कोई खेल का साथी नहीं था, इसलिए वह अपने घर के दरवाजे के सामने जाया करती थी एंड वॉच, और देखा करती थी। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, केयरफुली बड़े ध्यान से वह सब कुछ देखा करती थी। सी वाज आल्सो कवरेज, और वह बहुत सा, यानी उसका कोई खेल का साथी नहीं था, तो वह अपने दरवाजे के पास जाती थी और सबको बड़े ही ध्यान से देखा करती थी। वह साहसी भी थी, यानी कह रहा है सी वाज आल्सो कवरेज, यानी वह साहसी भी थी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ता हूँ दोस्तों। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, तो दोस्तों, वह कह रहा है कि वल्ली का पसंदीदा, यानी जो उसे पसंद था, वो मनोरंजन क्या था। यानी दोस्तों, उसका जो, यानी टाइम पास करने के लिए उसका यानी जो पसंद वाला मनोरंजन कौन सा था। तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोर अवे ऑफ हर हाउस, यानी जो वल्ली का जो समय बिताने का जो सबसे यानी समय बिताने का मनपसंद जो मनोरंजन था दोस्तों, वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और वाचिंग, और देखा करती व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, यानी जो वह है, यानी वो अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी
और जो गली में जो हो रहा है उसे देखना था, उसे देखा करती थी, यानी जो गली में हो रहा है उसे देखा करती थी। तो कह रहा वॉच दैट व्हाट वाज हैपिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, यानी जो गली में हो रहा है वो उसे देखना पसंद करती थी। वही इसका एक जो पास टाइम यानी जो समय बिताने का था वही इसका ये था एक। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। वो कह रहा है कि वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, कि जो परिचालक का मतलब दोस्तों जो बस का जो कंडक्टर होता है, जब आप कहीं सफ़र करते हो तो उसमें एक तो ड्राइवर होता है दोस्तों, एक कंडक्टर होता है जो आपको टिकट देता है, उसे परिचालक बोलते हैं, कंडक्टर इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। वाई डज द कंडक्टर कॉल का मतलब पुकारना वल्ली मैडम। तो कह रहा है कि जो कंडक्टर या परिचालक ने वल्ली को मैडम क्यों कहता था, यानी जो कंडक्टर है वो वल्ली को मैडम क्यों कहता था। तो दोस्तों द कंडक्टर वाज ए जोली सॉर्ट ऑफ फेलो। तो परिचालक मजाकिया प्रकार का साथी था, यानी दोस्तों एक तरह से वो जो परिचालक था वो एक मजाकिया प्रकार का आदमी था, साथी था। ही वाज मच फाउंड ऑफ जोकिंग, वह मजाक बहुत पसंद करता था। यानी दोस्तों जो कंडक्टर है वो मजाकिया तरह का एक साथ जो मजाक करने वाला इस तरह का मजाकिया प्रकार का एक साथी था, और उसे मजाक करना बहुत पसंद था, मजाक करना बहुत पसंद था। ही हैड जज द टेम्परमेंट, उसने एक छोटी बच्ची के स्वभाव को परख लिया था। यानी ही हैड जज का मतलब दोस्तों, जज का मतलब हम किसी पर अपनी राय देना या किसी को परख लेना। जज द टेम्परमेंट ऑफ दिस स्मॉल चाइल्ड, यानी उसने जो छोटी बच्ची के जो स्वभाव को परख लिया था। इट वाज ओनली टू प्लीज हर, वह उसे सिर्फ प्रसन्न करने के लिए ही कोल्ड वल्ली मैडम, उसे प्रसन्न करने के लिए ही कोल्ड वल्ली मैडम, यानी उसे खुश करने के लिए वह उसे क्या बुलाता था, उसे खुश करने के लिए वह वल्ली मैडम के नाम से उसे पुकारा करता था। क्या वल्ली मैडम के नाम से उसे पुकारा करता था। दोस्तों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये हमारा शॉर्ट्स में 4th क्वेश्चन होगा दोस्तों, और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आ रहा है दोस्तों। मैं इनके आकर ये कितनी बार पूछा गया है लिखना भूल गया। Why didn't Valli want to make friends with the elder woman? वो कह रहा है कि वल्ली उस वृद्ध महिला से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी। Why didn't Valli want to make friends with the elder woman? वो कह रही है जो वल्ली है वो उस वृद्ध महिला से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी, दोस्ती करना क्यों नहीं चाहती थी। तो दोस्तों वल्ली डिडंट लाइक द फिजिकल एप्रीहेंस ऑफ द एल्डरी वोमैन, यानी ये कह रहा है कि जो वल्ली है, जो वो बूढ़ी औरत थी, उसकी जो फिजिकल एप्रीहेंस यानी जो उसकी फिजिकल बनावट थी उसे पसंद नहीं करती थी। सी हैड बिग होल्स, यानी उसके जो सी हैड यानी उसकी सी माने वह उसके पास हैड माने थे, बिग माने बड़े, होल्स माने छेद, यानी उसके जो छेद थे वो बड़े बड़े थे। इन हर आइज, यानी उसके जो कान के अंदर थे उसके जो छेद थे बड़े बड़े थे। एंड इट वाज वेयरिंग अगली ईयरिंग इन दैम, यानी और जो उसके कपड़े थे दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा गंदे थे, यानी जो उसके कपड़े थे वो भी गंदे थे, यानी जो उसने बुंदे पहन रखे थे वो भी, यानी वह भी बहुत गंदे थे। सी वाज चीइंग बैटल नट एंड बैटल जूस वाज स्पिलिंग ओवर हर लिप्स। तो दोस्तों वह कह रही है कि वह सुपारी और पान चबा रही थी। क्या वो सुपारी और पान चबा रही थी, और पान की पीक उसके होठों पर दिखाई दे रही थी। दोस्तों यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब दोस्तों हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों, अगर आप इन्हें सही तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को लिख भी सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों मैं इसका PDF आपको व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट हिज
अबाउट द बस जर्नी, अबाउट द बस जर्नी। तो दूसरा है व्हाई डिड द वल्ली फाइंड आउट ऑफ द बस जर्नी, यानी वल्ली ने बस यात्रा के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की। वो कह रहा है कि व्हाट डिड द वल्ली फाइंड आउट द बस जर्नी, यानी वो कह रहा है कि वल्ली ने बस यात्रा के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की। तो सबसे पहले हम करेंगे वल्ली फाउंड आउट द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी। वल्ली ने बस यात्रा के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की, यानी फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द बस जर्नी, यानी उसने निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। मनी, सी नीड्स टू हैव मोर मनी देन द बस फार, सी नीड्स टू हैव मोर मनी देन द बस फार, यानी उसे, सबसे पहले हम मनी हेडिंग डालेंगे दोस्तों। हम जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो एक तरह से हेडिंग टाइप करेंगे, यानी उनमें हेडिंग डालकर थोड़े पॉइंट लिखेंगे। तो कह रहा है सी नीड्स टू हैव मोर मनी देन द बस फार, वो कह रहा है कि अगर हमें बस से यात्रा करनी है तो उससे किराए से भी ज़्यादा धन ले जाने की आवश्यकता है। नहीं दोस्तों, अगर आपका किराया 10 रुपये है तो दोस्तों आपको 12 15 17 18 रुपये लेकर जाने पड़ेंगे। फिर हम अगली हेडिंग डालेंगे प्यूपिल। सी मीट का यानी वह मिली, मीट का मतलब होता है डिफरेंट का मतलब यानी अलग अलग, पैसेंजर का मतलब यात्री, यानी वह अलग अलग यात्रियों से मिली, अलग अलग तरह के यात्रियों से मिली। सम ऑफ देम वैलिडेड हर इम्पोर्टेंस एंड ट्रीटेड हर एज ए चाइल्ड, यानी वह विभिन्न प्रकार के यात्रियों से मिली, कुछ ने उसके महत्व को कम किया था और उसको बच्चा समझकर व्यवहार किया, यानी जो उसका महत्व को कुछ ने कम किया और उसे बच्चा समझकर उसके साथ बच्चों वाला व्यवहार किया। सी हैड टू सिट विथ ए वोमैन, यानी उसके पास एक औरत आके बैठी। सी डिड नॉट लाइक एट ऑल, यानी वह उसे पसंद नहीं करती थी, वह यानी जो वल्ली है वह इसके पास एक औरत आके बैठी जो उसे बिल्कुल, यानी जिसको वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वह जो वल्ली है उस औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब मैं बात करता हूँ न्यू एक्सपीरियंस। बस जर्नी मीन्स ए हैविंग न्यू एक्सपीरियंस, सम मे बी गुड एंड ओदर। बस यात्रा से नए अनुभव प्राप्त होते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ यानी मे बी गुड एंड ओदर्स बैड, यानी कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी। वल्ली इंजॉय द सिंग ऑफ नेटुरी waiting for a coming train at the crossing. She saw a view of beautiful shops while crossing a street in the town. यानी वो कह रही कि वल्ली ने प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया, रेलवे क्रॉसिंग पर आने वाली रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी, कस्बे की गलियों को पार करते हुए सुंदर दुकान का दृश्य देखा। कस्बे की गलियों को पार करते हुए उसने क्रॉसिंग ए स्ट्रीट इन द टाउन, और जो शहर की सुंदर दुकानों का दृश्य देखा। जो कस्बे की गलियों को पार करते हुए शहर की सुंदर दुकानों का दृश्य देखा। अब हर प्लेजर एंड सैरो का मतलब दोस्तों आनंद और दुख। रनिंग ऑफ द यंग काउ इन द फ्रंट ऑफ ए बस, यानी उसकी बस के आगे एक जो यंग का मतलब, यानी उसकी बस के सामने एक कम उम्र की गाय के दौड़ने में उसको आनंद मिला। गिव हर ए प्लेसर का मतलब दोस्तों आनंद होता है, और दुख का यानी सैरो का मतलब दुख होता है। बट ऑन हर रिटर्न, यानी लेकिन जब वह वापस आ रही थी अपनी यात्रा से, द डेथ ऑफ द सम काउ एंड इट्स ब्लड स्पीड ऑन द रोड गिव हर सैरो, यानी जब वह वापस आ रही थी तो वो गाय थी वो सड़क के किनारे मरी हुई, वो गाय जो सड़क के किनारे मरी हुई मिली, और जो एंड इट्स ब्लड, और जो उसका ब्लड था स्प्रेड ऑन द रोड, यानी उसका जो ब्लड था उस सड़क पर चारों तरफ फैला हुआ था। गिव हर सैरो, और उस बात से वल्ली को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दोस्तों ये था आपका यहाँ तक ही क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर पहला था। अब दोस्तों हम इसमें इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन अब करेंगे दोस्तों, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। सेकंड इसका क्वेश्चन नंबर ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, यानी वल्ली का जो चरित्र, उसने ये कह रहा है कि जो वल्ली का चरित्र चित्रण कीजिए। तो सबसे पहले अगर हमें किसी का चरित्र चित्रण करना है तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं।
तो वल्ली वाज ए, तो इंट्रोडक्शन लिखकर दोस्तों हेडिंग डालकर, वल्ली वाज ए 8 years old गर्ल, यानी वल्ली 8 साल की लड़की है। सी हैड नो प्लेमेट्स इन द स्टेट, यानी उसका जो कोई भी खेल का साथी नहीं है। हर फेवरेट पास टाइम, यानी जो उसका पसंदीदा समय व्यतीत करना है, वाज टू स्टैंड एट डोर स्टॉप ऑफ हर हाउस, यानी वह अपने दरवाजे की खिड़की पर खड़ी हो जाती है और वॉच देखती है थिंग्स पीपल एंड देयर एक्टिविटीज, और देखती है लोगों को और उनकी जो प्रतिक्रिया है, जो क्रिया है उन्हें देखती है। सी नॉट ओनली सेटिस्फाइड, और वह इससे संतुष्ट नहीं है, हर क्लोजली बट आल्सो गेन्ड न्यू एक्सपीरियंस, और वह इससे खुश नहीं है बल्कि नए अनुभव प्राप्त करना चाहती है। बल्कि क्या, वल्ली नए अनुभव प्राप्त करना चाहती है, नए अनुभव प्राप्त करना चाहती है। अब दोस्तों हम अगली हेडिंग डालेंगे हर डिटर्मिनेशन, हर डिटर्मिनेशन करके हेडिंग डालेंगे। यानी हर डिटर्मिनेशन, दोस्तों डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी दृढ़ निश्चय, उसका दृढ़ निश्चय, हर का मतलब उसका दृढ़ निश्चय। वल्ली वाज एक गर्ल ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी वल्ली एक जो दृढ़ निश्चय वाली लड़की है। सी वाज फैसिनेटेड बाय द बस दैट कम टू द विलेज एवरी आवर, वह प्रति घंटे गांव में आने वाली बस के प्रति आकर्षित होती है। एवरी आवर सी डेवलप्ड ए डिज़ायर एंड देन लॉन्गर टर्निंग इनटू डिटर्मिनेशन टू राइड द बस। तो वह कह रही है कि उसने एक इच्छा विकसित की, यानी वल्ली ने एक इच्छा विकसित की, उसने एक उत्कंठा जो बस में सवार करने का दृढ़ निश्चय बना लिया, यानी उसने ये सोच लिया कि उसे अब बस से सवारी करनी है, यानी उसने बस में सवार होने का एक दृढ़ निश्चय बना लिया। अब हर प्लानिंग फिर हेडिंग डालेंगे दोस्तों, हर प्लानिंग हेडिंग नंबर 3 डालकर हर प्लानिंग। सी मेटिकुलसली प्लान फॉर इट गेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस टाइम एंड टिकट मनी, यानी दूरी, समय और टिकट के पैसे की जानकारी एकत्रित की, यानी उसने अगर आपको बस से यात्रा करनी है तो दोस्तों आपको कहाँ जाना है, कितना कौन सा टिकट लेना है और कितनी दूर में पड़ेगा, उस सभी की उसने जानकारी इकट्ठी की। शोइंग सेल्फ रिटेन सी रिटर्ड द टेम्पटेशन टू बाई पीपीमेंट टॉयज और राइड ऑन मनी। उसने सावधानीपूर्वक इसके लिए योजना बनाई। स्व का नियंत्रण, उसने खुद पर नियंत्रण किया करके उसने पेपरमेंट खिलौने या घूमने वाले झूले को प्रतिलोभन को त्याग दिया। 10 सी सेव्ड 60 पैसे फॉर द बस जर्नी, और उसने 60 पैसे बस जर्नी के लिए जोड़ लिए, यानी जो वल्ली है वो पेपरमेंट के लिए पैसे खर्च करती थी, खिलौने के लिए करती थी, या गोल घूमने वाले झूले के जो खर्च करती थी, उसने उन सभी का जो एक तरह से उन्हें लुभाने वाला जो उसने अपने मन से इन सभी को इच्छाओं को हटा दिया और 60 पैसे जोड़ लिए, और उसने 60 पैसे जोड़ लिए। अब चलते हैं अगले पेज पर। ए जॉय राइड द वे सी स्टॉप द बस। तो वो कह रहा है कि दोस्तों उसका बस रोकने का ढंग इट विदाउट द कंडक्टर्स हेल्प एंड रिफ्यूज हिज फ्री ट्रीट रिवोल्यूशन हर कमांडिंग कॉन्फिडेंट सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचुरल सेलिब्रिटी, यानी इसको बस रोकने का ढंग परिचालक को सहायता के बिना बस पर चढ़ना और उसको निःशुल्क सेवा से इनकार करने से उसका दृढ़ आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर स्वभाव का परिचय मिलता है। यानी उसने क्या करा, उसने एक तरह से बस रोकी। तो दोस्तों उसने ऐसे तरीके से नहीं रोकी जैसे बच्चे रोकते हैं। उसने एक बस रोकी एक बड़े आदमी की तरह। उसने बस रोकने के बाद में निःशुल्क सेवा से इनकार किया, यानी कंडक्टर ने उससे बोला कि आप बच्चा हो यानी आप बच्ची हो, आप इसकी टिकट मत लो, तो उसने उससे भी इनकार कर दिया। और जैसे ही वो बस पर चढ़ना, यानी छोटे बच्चों की तरह नहीं, बस पर एक तरह से बड़े बच्चों की तरह बस पर चढ़ना, तो इस सभी का दृढ़ता और आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर स्वाभिमान प्रति का परिचय मिलता है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरल हर एंथिज्म एंड एक्साइटमेंट टू लुक आउट ऑफ द आउटसाइड सीनरी सो दैट नो हाउ टू एंजॉय हर सेल। बाहर के दृश्यों को देखने से उसकी उत्कृष्टता और उत्साह यह दर्शाता है कि उसको स्वयं का मनोरंजन कैसे करना चाहिए वह जानती है।
सी इज सेंसिटिव टू, सी इज सेंसिटिव टू, वह भावुक थी। हर स्प्रिटिंग आर डैम्परिंग एंड सी बिकम सैड टू सी ए डेड काउ। वह भावुक थी कि वह जब आ रही थी वापस, तो वह मृत गाय को देखती है और तो उसका मन उदासी से भर जाता है और वह दुखी हो जाती है। कंक्लूजन यानी उपसंहार, यानी उसका पूरा वो, थो ए चाइल्ड सी बिहेव लाइक ए मैच्योरल पर्सन, यदि वह बच्ची है किंतु उसका व्यवहार परिपक्व व्यक्ति जैसा है। सी डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, वह बच्ची कहलाना पसंद नहीं करती थी, यानी जो वल्ली थी वो बच्ची कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो दोस्तों मैंने आज आपके सामने ये वल्ली वाला चैप्टर रखा। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।